नमस्कार। कल रात को भारत के अंदर क्रिकेट जगत में आईपीएल बेंगलोर की टीम जीती। आरसीबी ने जब ये कप उठाया तो संपूर्ण देशवासी प्रसन्न थे कि विराट कोहली 18 नंबर 18वां साल और ट्रॉफी जीतना सब कुछ 18 भगवान के द्वारा तय किया हुआ ये योग जब एक साथ बैठा तो विराट कोहली का सपना भी पूरा हो गया और देश की इच्छाएं भी पूरी हो गई। कम से कम विराट कोहली को जिस तरह से पनौती का टैग था या आरसीबी को जिस तरह से पनौती का टैग था, जिस तरह से ये कहते थे कि आईपीएल में आरसीबी 0-0 ट्रॉफी के मामले में उन्होंने ट्रॉफी जीती और खाता खोला, इस विषय को नकारा कि हम लूजर नहीं है, हम सोकर नहीं है, हम जीत सकते हैं और विराट कोहली पनौती नहीं है। ये साबित किया विराट कोहली ने और उनकी टीम ने। लेकिन जब ट्रॉफी लेकर के बेंगलोर पहुंची टीम तो वहां परेड का आयोजन किया गया। सरकार ने पहले कहा कि हम परेड करवाएंगे, फिर ये सरकार का स्टेटमेंट आता है कि हम परेड को कैंसिल करते हैं, फिर दोबारा ये आता है कि जी हाँ हम खुशियां मनाएंगे और पूरा बेंगलोर इसमें शरीक होगा और चिन्नस्वामी स्टेडियम के अंदर आयोजन रखा गया। सरकार और क्रिकेट बोर्ड के द्वारा इस आयोजन को रखा गया और इस आयोजन में जो भीड़ वहां आई इसको देख करके लगता है कि सरकार को पता था कि इतनी ज्यादा संख्या में लोग आएंगे, उसको कंट्रोल करने की सुविधाएं और व्यवस्था सरकार नहीं कर पाई और जिनको देखने के लिए 3 लाख से ज्यादा लोग वहां पहुंच गए इस जश्न को मनाने के लिए, इस खुशियों में शामिल होने के लिए। विराट कोहली के बेंगलुरु के सपने को साकार होते हुए देखने के बाद लोग खुद को रोक नहीं पाए और इस स्टेडियम के चारों तरफ 2.5 से 3 लाख लोग इकट्ठा हो गए। और दुर्भाग्य ये रहा इस देश का कि जिस रात को जश्न वाली रात होना चाहिए था वो देखते ही देखते बेंगलोर के लिए सबसे काली रात हो गई। जो रात बेंगलोर के लिए सुनहरी थी वो रात आज बेंगलोर और भारत के लिए काली रात हो गई कि भगदड़ मची, ऐसी मची कि वहां 11 लोगों की जान चली गई। जिन लोगों को सीपीआर की जरूरत थी उस समय सरकार कप उठा रही थी, जब घायलों को उठाने की आवश्यकता थी तब कर्नाटक की सरकार कप उठा रही थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ही उस स्टेडियम मौजूद थे, लोगों की बाहर जाने जा रही थी, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा कि क्या चल रहा है। कहते हैं ना कि बड़े लोग जश्न मनाते हैं, गरीब भले ही मारा जाए, और वही हुआ। सबके सामने 11 लोगों ने अपनी जान दे दी और 30 से ज्यादा की संख्या में लोग घायल है जो हॉस्पिटल में भर्ती है और उम्मीद करते हैं कि ये मृत्यु का आंकड़ा और नहीं बढ़े। प्रार्थना करते हैं कि जो घायल है वो जल्द स्वस्थ हो। लेकिन ये जो फेलियर है, जैसे कुंभ की घटना हुई, जैसे दिल्ली की रेलवे स्टेशन घटना हुई, वैसी की वैसी घटना आज कर्नाटक में हो गई, बेंगलोर में। ये घटना दिखाती है सरकार है आम आदमी की जान की कोई वैल्यू नहीं है, सरकार है आपकी व्यक्ति की जान को कोई मोल नहीं समझती, सरकार है आपकी जान को ज्यादा कोई जरूरी नहीं समझती। गरीब मरता रहेगा, सरकार जश्न मनाने बिजी है। जिनको घायलों को उठाना चाहिए था वो कप उठा रहे हैं, जिनको घायलों को सीपीआर देनी थी वो वहां सरकार को कप दे रहे हैं। इसलिए सरकार को सोचना पड़ेगा कि सरकार कहाँ बिजी है। 3 लाख लोग इकट्ठा हो गए, जिस स्टेडियम की क्षमता 35,000 की है वहां 3 लाख क्रिकेट प्रेमी इकट्ठा हो जाना ये सवाल खड़ा करता है कि सरकार पहले क्यों नहीं जागी। एकाएक कहा गया कि जश्न नहीं मनाएंगे, फिर कहा गया कि नहीं मनाएंगे। किसने तय किया ये निर्णय, किसने लिया? सुरक्षा की एजेंसियां कहाँ थी? पुलिस कहाँ बिजी थी? पुलिस के कह रहे हैं कि 5,000 लोग लगाए गए इस व्यवस्था में। अगर 5,000 लोग व्यवस्था में लगाए गए तो वो लोग व्यवस्था क्यों नहीं कर पाए? 11 लोगों की जान चली गई, 30 से ज्यादा लोग घायल है और देश के प्रधानमंत्री ने घायलों के लिए संवेदना जताई है और जिनकी मृत्यु होगी उनके लिए भगवान से प्रार्थना का संदेश ट्वीट किया और कर्नाटक की सरकार ने जिनकी मृत्यु हुई उनको सहायता देने का और जिनका इलाज चल रहा है उनका सहयोग करने का वादा किया है। लेकिन बात फिर वही है कि आप मर जाओ, सरकार सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं करके इतिश्री कर लेगी। लेकिन ये ट्रेंड कब बदलेगा, ये चीजें कब बदलेगी कि कोई जश्न का बात हो, कोई ऐसा मौका हो और गरीब आदमी मारा नहीं जाए, आम आदमी मारा नहीं जाए, ये स्थितियां कब सुधरेगी? देखना ये होगा। आज जिस तरह से मीडिया चैनल दिखा रहे हैं, कोई इधर का दिखा रहा है, कोई उधर का दिखा रहा है और कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना तो कुंभ में भी हुई थी, घटना तो दिल्ली में भी हुई थी, लोग तो वहां भी मरे थे, लोग यहाँ भी मरे। सरकारों को राजनीतिक दृष्टिकोण से ऐसी घटनाओं को नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन सवाल फिर वही है, सरकार जान को जान कब देखेगी? सरकार आम आदमी की जान को कब देखेगी? सरकार आम आदमी के लिए सुविधाएं कब करेगी? सरकार सुरक्षा के इंतजाम कब करेगी कि ऐसा कोई बड़ा आयोजन हो तब किसी की जनहानि नहीं हो? जय हिंद, नमस्कार। टीजीएस उन घायलों के लिए जल्द स्वस्थ होने की कामना करता है और जिनकी मृत्यु हुई है उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता है। जय हिंद, नमस्कार।